मित्रों, 25 अप्रैल को शनिवार की रात डीएनए में हमने आम आदमी के जीवन और जेब से जुड़ा एक जरूरी विश्लेषण किया था। हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश में मेडिकल उपकरणों के नाम पर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। हमने दिखाया था कैसे मेडिकल उपकरणों के नाम पर मजबूर मरीजों की जेब काटी जा रही है। अब हम इसी विश्लेषण की अगली कड़ी में हेल्थ इंश्योरेंस की हकीकत का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीजों से पैसे कैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे शनिवार के विश्लेषण का एक छोटा सा हिस्सा देखना चाहिए ताकि आप आगे की कड़ी को जोड़ पाएं। सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर डाले जाने वाले या जीवन रक्षा के लिए जरूरी बड़े उपकरणों का खर्च अधिकांश इंश्योरेंस पॉलिसियां कवर करती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये जो सिरिंज हमने आपको दिखाई थी, ये रुई, टांके, इन जैसी चीजों को बीमा की भाषा में कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। पारंपरिक या पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्हें नॉन मेडिकल खर्च मान करके कवर नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के बाद अब कई कंपनियां उपकरणों पर उपभोक्ता को चिकित्सीय सुरक्षा देने के अलग से चार्ज करती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस में इसे जोड़ रखा है तो यह खर्च बच जाता है, लेकिन अगर यह मिस हो गया तो यह बिल जेब से भरना पड़ता है। मित्रों, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन बीमारी का फायदा उठाकर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। डकैती की जा रही है, ऐसी डकैती की मरीज का परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। लेकिन जरूरत है मेडिकल उपकरणों की कीमत पर अब लगाम लगाने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा रहेगा। डीएनए मित्रों, हमने आपको बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस यानी बीमा होने के बावजूद मेडिकल खर्च का एक बड़ा हिस्सा मरीज को अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। मित्रों, आम आदमी तो हर साल अपनी गाड़ी कमाई से 15 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम ये सोचकर भरता है कि मुसीबत के वक्त, बीमारी के वक्त यही इंश्योरेंस उनके काम आएगा। इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल का पूरा बिल भर देंगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम इस सवाल का जवाब सटीक सरकारी आंकड़ों के जरिए देने वाले हैं। आज हम कथित कैशलेस बीमा की असलियत आपके सामने लाने वाले हैं। NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मेडिकल खर्च पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इंश्योरेंस के नाम पर देश में क्या खेल चल रहा है, उसे बहुत ही गौर से देखने और समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बड़ा है। आज ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% और शहरी इलाकों में 44% आबादी के पास किसी न किसी तरीके का स्वास्थ्य बीमा है। यानी देश की करीब करीब आधी आबादी के पास सरकारी या प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि देश की करीब आधी आबादी के पास बीमा तो है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ रहा है। NSO के आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने पर ग्रामीण इलाकों में औसतन 31,000 रुपए मरीज को खुद भरने पड़ रहे हैं। ये कुल मेडिकल खर्च का औसतन 95% है। यानी मरीज के इलाज में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 95 रुपए उसे खुद ही देने पड़ रहे हैं। ये खर्च तब है जब उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। शहरों में यही आंकड़ा 39,000 रुपए है, जो कुल मेडिकल खर्च का औसतन 83% है। मित्रों, इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिससे स्थिति और ज्यादा साफ हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर मरीज को जेब से मात्र 6,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो मरीज को 50,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने प्राइवेट कंपनी से बीमा करवाया और बीमार होने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, उसे इलाज के बाद अपनी जेब से 50,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट बीमा कंपनियों पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह कि प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट बीमा कंपनियों ने मरीजों को लूटने के लिए क्या कोई सांठ-गांठ कर रखी है? मित्रों, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था, पूंजीवाद में सब कुछ मुनाफे के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें इंसान और उसकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं रह जाती है। डीएनए मित्रों, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने मुनाफे के लिए इंसानियत को ताक पर रखकर इंश्योरेंस कवरेज का भ्रमजाल फैला दिया है। जब एजेंट आपको मेडिकल पॉलिसी बेचता है तो वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तों के नाम पर आपसे जो चीजें छिपाई जाती हैं वो अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचने के बाद में समझ में आती है। सबसे पहली चीज होती है कंज्यूमेबल्स। अस्पताल के कुल बिल का 15 से 20% हिस्सा सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, PPE किट, मास्क और एडमिशन किट जैसी चीजों का होता है। इन्हें नॉन पेबल आइटम्स कहकर इंश्योरेंस कंपनियां खारिज कर देती हैं और अस्पताल से
ये पैसा आपसे वसूला जाता है। मेडिकल उपकरणों के नाम पर कैसे लूट होती है, इसका खुलासा हमने शनिवार को डीएनए में किया था। हमारा यह विश्लेषण आप YouTube या हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मित्रों, रूम रेंट कैपिंग के नाम पर भी इंश्योरेंस कंपनियां मरीज को भ्रम में डालती हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में कमरे का किराया 2000 रुपए प्रतिदिन तय है। अस्पताल में आपको 4000 रुपए का कमरा मिलता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ 2000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देंगे, लेकिन कमरा अपग्रेड होते ही डॉक्टर की फीस, सर्जरी का खर्च और टेस्ट का खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और ये सारा बढ़ा हुआ हिडन चार्ज आपकी जेब से काटा जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट का एक बड़ा मायाजाल होता है। कई पॉलिसियों में यह शर्त छिपी होती है कि बिल का 10% या 20% हिस्सा मरीज को ही देना होगा। इसके अलावा अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी मरीज के मत्थे ही मर दिए जाते हैं। यानी मित्रों, इंश्योरेंस कंपनियों का मायाजाल इतना गहरा है कि बीमारी जितनी गंभीर और लंबी चलने वाली होती है, इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच उतना ही कमजोर होता है। एक अनुमान के मुताबिक कैंसर के इलाज में कुल खर्च का लगभग 60% से 75% हिस्सा मरीज की जेब से खर्च होता है। हृदय रोग में कुल खर्च का 30% से 40% बोझ मरीज के ऊपर आता है। किडनी संबंधित बीमारियों में कुल खर्च का 80% हिस्सा मरीज को अपनी जेब से भरना पड़ता है। डेंगू, मलेरिया, कोविड जैसे संक्रामक रोगों से भी मरीज को करीब 50% खर्च अपनी जेब से ही भरना होता है, तब जबकि वो प्रीमियम यानी मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम अपनी जेब से भर चुका होता है। यानी आम आदमी इलाज में अपनी जमा पूंजी गवा देता है। इलाज का खर्च कई बार इतना होता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, किसानों के खेत बिक जाते हैं। इंश्योरेंस होने के बावजूद उन्हें लोन लेना पड़ जाता है। ऐसे में जरूरत है बीमा के इस मायाजाल को तोड़ने की। आज भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण को भी देखना चाहिए। फ्रांस में कुल मेडिकल खर्च का 91% हिस्सा या तो सरकार भरती है या ये खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उठाती हैं। मरीज की जेब पर कुल खर्च का सिर्फ 9% हिस्सा आता है। जर्मनी में मरीज को कुल खर्च का सिर्फ 11% हिस्सा अपनी जेब से भरना पड़ता है। जापान में भी इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च मात्र 13% ही है। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस इलाज का ज्यादातर खर्च उठाते हैं। मरीज को महज 16% हिस्सा ही अपनी जेब से भरना पड़ता है। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश ये साबित करते हैं कि अगर व्यवस्था सही हो तो मरीज को अस्पताल में सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ना पड़ता है, सिस्टम से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं। लेकिन हमारे देश में मरीज बीमारी से कम और अस्पताल के भारी भरकम बिलों और इंश्योरेंस कंपनियों के रिजेक्शन से ज्यादा लड़ रहा है। जरूरत है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर और इस पर सख्त नियम बनाने की, ताकि कंज्यूमेबल्स और रूम रेंट जो कैपिंग है उसके नाम पर आम आदमी की जेब काटना बंद किया जाए। मित्रों, ये लूट कैसे हो रही है, हम आने वाले दिनों में इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। और आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमसे कह रहे थे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। आज से हमने मरीजों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस के धोखे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़िए। #हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम पर अपनी राय दीजिए। मोबाइल नंबर 9310497453 पर आप हमें अपना संदेश भेजें। आपके पास अगर अस्पताल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े कोई वीडियो या ऑडियो सबूत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा X का जो हैंडल है वो भी आ रहा है, आप चाहें तो उस पर भी टैग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब इन सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे तभी व्यवस्था ठीक होनी शुरू होगी। ये बहुत आसान होता है बार बार किसी भी बात पे कह देना। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक ये लूट करने वाले, मुनाफाखोरी कमाने वाले लोगों पर लगाम लगानी मुश्किल है। मित्रों, शनिवार को हमने इसी तरह मेडिकल उपकरणों पर 3000% तक की मुनाफाखोरी को एक्सपोज किया था। 7 रुपए के कैनुला को कैसे 200 रुपए में, 22 रुपए के मास्क को कैसे 580 रुपए में और टांका लगाने वाले 700 रुपए के धागे को कैसे 12,500 रुपए में बेचा जा रहा है। हमने इसका खुलासा किया था। हमारे इस खुलासे के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने इसका संज्ञान लिया और इस मुनाफाखोरी पर पूर्ण विराम लगाने का आश्वासन दिया। कंपनी के MRP से बहुत ज्यादा दामों में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से। और दूसरा, जब आपके संज्ञान में आया तो मैं महानिदेशक को अभी निर्देश दे दूंगा कि जाकर के इससे तो जाके देखें और इसको काउंटर चेक करें, और ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। यदि कोई मेडिकल दवाओं और इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में कर रहा है और अगर ये बात अनजाने में हो रही है तो अलग बात है। यदि ये व्यवस्था के तहत हो रही है, मिली भगत के तहत हो रही है, तो फिर ये व्यवस्थित ढंग से लोगों को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के एक अत्यंत निंदनीय अपराध के समान है।
तो डीएनए मित्रों, मैंने आपसे कहा था मेरा एक्स हैंडल है, आप उस पर जाकर के टैग करके भी अपनी जो भी आपके साथ हुआ है उसको बता सकते हैं। और अभी अभी एक सज्जन है, उन्होंने टैग करके लिखा है कि कितना पैसा मिला है ये खबर दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, आप जो कहें कहते रहिए, आप हम पर इसी तरीके से आरोप लगाते रहिए, लेकिन आम आदमी के लिए हम ये आवाज उठाते रहेंगे।